गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे फ्रुक्टोज के बारे में, बायोमोलेकुल्स का। बायोमोलेकुल्स में ही फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले स्टडी कर लेंगे फ्रुक्टोज, तब पढ़ेंगे डाइसेचराइड, तब से पढ़ेंगे फिर पॉलीसेचराइड, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रुक्टोज। क्या पढ़ते हैं? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के क्या है समझिए। फ्रुक्टोज पहले समझिए पाया जाता है कहाँ। फ्रुक्टोज फाउंड इन फ्रुक्टोज फाउंड इन, फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाएगा? फाउंड इन हनी में, फाउंड इन फ्रूट्स, हनी, वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स etc। फ्रुक्टोज जो है फाउंड इन फ्रूट्स में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है और सब चीज़ में पाया जाता है। इसका फार्मूला जो होता है, ठीक है, इट्स मोलेकुलर फार्मूला, इट्स मोलेकुलर फार्मूला इज C6H12O6। ग्लूकोज का भी यही था ना, ये भी फ्रुक्टोज का भी यही है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, तो कैसे रिएक्शन के बेस पे इसको ग्लूकोज है फ्रुक्टोज है स्टडी करेंगे। फ्रुक्टोज सबसे पहले जान लिए कि फ्रूट में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ठीक है। इट्स मोलेकुलर फार्मूला जो है ये ग्लूकोज का भी यही है, फ्रुक्टोज का भी यही है। तो कैसे जानेंगे कि ये फ्रुक्टोज है? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, on the basis of reaction, it was found to contain ketone group, इसमें जो है कीटोन ग्रुप पाया जाता है। कीटोन ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, एट कार्बन नंबर 2 पर, ये जो है कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ये रिएक्शन से हम लोग जान लिए। जिसे ग्लूकोज में स्टेट चेन होता था, इसमें भी लाइक ग्लूकोज, तो मेथाग्लूकोज जो स्टेट चेन था, तो स्टेट चेन में तो कुछ गड़बड़ी आ गया, तो पता चला कि ये साइक्लिक चेन में है।
तो यहाँ पर भी स्ट्रेट चेन में होगा, लेकिन ये फिर साइक्लिक चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक ग्लूकोज it is also written in straight chain structure, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है इसे होता है CHOH C डबल बॉन्ड O CHOH और यहाँ पर CH2OH। इट कंटेंस, ये देखिए ये किरल कार्बन है, ये किरल कार्बन है, ये किरल कार्बन है। फ्रुक्टोज कंटेंस 3 किरल कार्बन एटम्स। ग्लूकोज में होता था 4 कार्बन एटम्स है। फ्रुक्टोज belongs to D series and is a D series, डेक्स्ट्रो रहेगा D series and is a levorotatory कंपाउंड, ठीक है। देखिए ये जो लिखा जाता है हमेशा, इट इज अप्रोक्सीमेटली रिटेन एज, इट इज अप्रोक्सीमेटली रिटेन एज, इसको जो लिखा जाएगा ना, ये लिखा जाएगा हमेशा रिटेन एज D माइनस फ्रुक्टोज। वो लिखते थे ग्लूकोज को D प्लस, ये लिखाएगा D माइनस फ्रुक्टोज, ठीक है। ये जो है D माइनस फ्रुक्टोज के रूप में रहता है। ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर ये हो गया, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, ग्लूकोज बोल दिए थे, फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। इसमें 3 कार्बन, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसमें 3 कार्बन एटम रहता है। ये जो करीब करीब में D माइनस फ्रुक्टोज रहता है, ठीक है। और फ्रुक्टोज 3 को कार्बन एटम रहेगा। फ्रुक्टोज बिलोंग्स टू D सीरीज, D में रहेगा, D सीरीज लिवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रो रहता है प्लस, लिवोरोटेटरी रहा तो माइनस साइन शो करता है, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए
प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, पहले भी पढ़े थे, इसमें फ्रुक्टोज पहले कर दिए, ग्लूकोज बाद में कर दीजिए। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पहले भी लिखे थे, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसा होगा तो देखिए, CH C डबल बॉन्ड O, CH कितना हो गया, OH लास्ट में हो जाएगा CH2OH, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब देखिए अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज कैसे होगा? ओपन चेन स्ट्रक्चर तो लिखे ही थे, लिखना जरूरी नहीं है, छोड़िए ये तो लिखे ही थे। अब देखिए, अब समझिए कि लाइक ग्लूकोज के तरह ही द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ fructose also suffers from some defects. Like glucose, open chain structure of fructose also suffers from some defects. जैसे वहाँ नई रिएक्शन कर रहा था, नहीं स्ट्रिप बेस नहीं बना रहा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से नहीं कर रहा था, अमोनिया से नहीं कर रहा था, उसी तरह like glucose, the open chain structure of fructose also suffers from some defects. It has been assigned assigned a furanose ring structure and it exists in two isomeric two anomeric form which are alpha and beta D
माइनस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। द फिशर स्ट्रक्चर, द फिशर प्रोजेक्शन करते थे ना, वही है फिशर स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू, स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू एनोमेरिक फॉर्म, मेरिक फॉर्म और गिवन बिलो। ठीक है, देखिए ये तो प्रिपरेशन हो गया। ग्लूकोज के तरह ही इसमें भी ओपन चेन स्ट्रक्चर में सम डिफेक्ट आ गया। लाइक ग्लूकोज, द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज also suffers from some defect. It has been assigned a Furanose ring structure and it exists in two anomeric form which are alpha and beta D minus fructose. The Fischer structure of these two anomeric form are given below. इसका दो एनिमेरिक फॉर्म लिखते हैं हम लोग पहले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये फ्रुक्टोज का जो एनोमेरिक फॉर्म लिखे यही होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली स्ट्रक्चर जो डी फ्रुक्टोज का लिखा जाता है इसी तरह, जैसे OH एक बार इधर लिखते थे ना, उसी तरह ये इस तरह से लिखा जाता है। हवार्थ स्ट्रक्चर इस तरह से फ्यूरेन से फुरानोज बना है। ठीक है, ये फुरानोज साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, ये हवार्थ स्ट्रक्चर हो गया। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोफुरानोज, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफुरानोज, उसी का हवार्थ स्ट्रक्चर जो बना है ये फ्यूरॉन से बना है, फ्रुक्टोफुरानोज का। फ्यूरन से ही ये डेवलप हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब ग्लूकोज फ्रुक्टोज में डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इट इज कॉल्ड एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज। It is called ketohexose. It is called ketohexose. Ketohexose. इसको कीटोहेक्सोज पढ़ता है, इसको एल्डोहेक्सोज पढ़ते हैं। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला तो दोनों का सेम ही है ना। ये जो होता है इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड। इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है ये। ठीक है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 146 डिग्री। ठीक है, इसका जो होता है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 102 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
it is optically active dextrorotatory. It is dextrorotatory. It is dextrorotatory. It is levorotatory. ये माइनस साइन के साथ होता है. इट इज लेवोरोटेटरी. इसको माइनस साइन से लिखते थे, इसको प्लस साइन से लिखते थे. सब देगा. इट इज ऑल्सो गिव्स टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट. नहीं, और देखिए और सब टेस्ट देगा. ये भी देखिए, इट इज ऑक्सीडाइज्ड with conc HNO3 gives saccharic acid. ये जब ऑक्सीडाइज होता है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड विथ conc HNO3 gives mixture of ग्लाइकोलिक एसिड देगा, टर्टरिक एसिड देता है. टर्टरिक एसिड टी कैपिटल कर दीजिए. टर्टरिक एसिड एंड ट्राइहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड एंड ट्राइहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड देता है. ठीक है. ये और सब टेस्ट, सब रिएक्शन सेम ही होता है. यही डिफरेंस है. इट इज कॉल्ड एल्डोहेक्सोज, इट इज कॉल्ड कीटोहेक्सोज. इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. इसका मेल्टिंग पॉइंट 146, इसका 102 डिग्री. इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इट इज लेवोरोटेटरी. ये ऑक्सीडाइज होकर के सैचरिक एसिड देता था. ये मिक्सचर देगा ग्लाइकोलिक एसिड का, टर्टरिक एसिड का एंड ट्राइहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड का. ठीक है. और सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसको टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट बोलते थे. ठीक है. फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, मोलिस टेस्ट, फिनाइल हाइड्राजिन, सबके साथ रिएक्शन सेम ही करेगा. ठीक है. इसलिए वो सब तो डिफरेंस नहीं हुआ. तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. इस तरह से हम लोग पढ़ लिए. क्या चीज़? ग्लूकोज पढ़ लिए, फ्रुक्टोज पढ़ लिए. नहीं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में डिफरेंस भी पढ़ लिए. ठीक है. तो ये आपका फ्रुक्टोज खत्म हो गया. अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में डाइसेचेराइड, उसके बाद पढ़ेंगे पॉलीसेचेराइड. ठीक है. पॉलीसेचेराइड पढ़ने के बाद, पॉलीसेचेराइड जब पढ़ लेंगे तब हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा क्या चीज़, हम लोग थोड़ा तब पढ़ लेंगे फंक्शंस
एंड टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक अलग वीडियो बना देंगे फंक्शन और टेस्ट, फंक्शन क्या क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का और टेस्ट क्या क्या होता है, ये अलग वीडियो बना देंगे। तो 2-3 छोटा छोटा वीडियो बनेगा। तो ये भी हो गया फ्रुक्टोज कंप्लीट, ठीक है। तो वीडियो को जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रिसेंट वीडियो आपको मिलता जाएगा। थैंक यू।